गुड इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 87 में आप सभी का वेलकम है। मैं अनीता राय एक पड़ाव से आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और ढेर सारा अभिनंदन। आज सीरीज 87 का टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ के स्पीकर हैं मिसेस रिचा रानी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एंड शी हैज completed her masters in psychology and masters in education. She is specialized in children with special needs, with mental retardation, slow learner, learning disabilities. She is having an experience of more than 8 years as a counselor and special educator in this field, as well as in clinic setup and schools. At present, she is sharing her great experience in KDKVM school under Aditya Birla Group as counselor. So, good evening, Richa ji. कैसे हैं आप? A Good warm evening, welcome to ma'am. you Good evening. Thank you on so the much, ma'am, for the wonderful. Yes. प्लेटफॉर्म ऑफ एक पड़ाव। और आज आपके साथ हमारा ये दूसरा सेशन हम एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। तो ऋचा जी, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मीनिंग है कि कोई भी अगर आपके पास कोई अगर मैं इसको बहुत एक हिंदी के बड़े शब्द में बोलूं तो एक युद्ध को आप किस तरह से खत्म कर सकते हैं। और अगर मैं इसको सरल शब्द में बोलूं कि अगर आपकी डे टू डे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज आप फेस करते हैं उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसका मीनिंग क्या है, एक लेमन टर्म में हम इसको कैसे बता सकते हैं अपने चिल्ड्रंस को, स्टूडेंट्स को। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बेसिकली, मैम, ये है कि टू और मोर देन पार्टीज ट्राई टू फाइंड आउट द कॉर्डियल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम दो या दो से ज्यादा जिसमें भी क्लैशेस हैं या जिसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम जिस भी तरीके से बात करके उसको सॉल्व कर सके। एंड इट कैन अकर्स बिटवीन द कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, कस्टमर एंड को वर्कर्स, एनी, इट कैन बी एनीवन। सो जिस भी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज अवर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एब्सोल्युटली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ इट इज नेसेसरी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। क्योंकि हम बात करते हैं टीनेजर्स की या हम एडल्ट्स की बात करते हैं, तो हम फिर भी बातचीत करके या खुद से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे डे टू डे की लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स को ये बताना क्यों जरूरी है, किस तरह से हम उन्हें बता सकते हैं? सी, एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो, ये आजकल के स्टूडेंट में एक रिजिडिटी होती है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि क्या सही है और क्या गलत। इसको इसलिए सिखाना जरूरी है बिकॉज the student will learn how to manage the relationship skills either separately or in a group. It depends upon the circumstances कि किस भी तरीके से बच्चे उस चीज को समझते हैं। अभी की टेंडेंसी अगर आप देखें तो बच्चों में ये टेंडेंसी होती है कि ओनली यू स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसे यू आर नॉट गुड या you are the one why this is happening to me. And when we are teaching the children how to resolve their conflicts, rather than using the you statement, teach them to I statement. Maybe I have done something wrong, maybe I have used some unkind words that hurt you, I am sorry. They will learn to apologize well, how they can share their feelings to someone that this has happened because of me. So that's why this is so much important topic for the children to teach that how they can manage their relationship skills. या कंप्लीटली एग्री विद यू। सो जो आपने अभी यू एंड आई का कॉन्सेप्ट हमें सिखाया ये बहुत ही जरूरी है। आई थिंक ये स्किल्स में आएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं, जो हमारे बच्चों को हमें बताने चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज बीइंग एजुकेटर और बीइंग अ टीचर एज अ पेरेंट हम उनके साथ यूज कर सकते हैं। तो क्या मैनेजमेंट स्किल्स होंगी कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये बता पाए? See, in the heat of the moment when the child is confused with any of the queries, first of all we need to give the child a safe space और उसको काम डाउन करने की हम कोशिश करें कि हाँ, बच्चे को अगर ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे लिटिल बिट देयर इज अ कंफ्यूजन, तो वो किस तरीके से अपने आप को काम डाउन कर सके। मे बी the child can use a brisk walk technique or the meditation technique to calm down and then develop a listening skills. जब तक आपके अंदर listening skills develop नहीं होंगी, आप सुन ही नहीं रहे हो कि सामने जो सेकंड पार्टी है उनका कंसर्न क्या है, तो बच्चे को वो समझ ही नहीं आएगा और बच्चे के अंदर ये होगा कि सिर्फ मुझे सुना जाए,
और एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि मुझे भी किसी को सुनना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, द कोलैबोरेशन वर्क. Like the one is if saying you have to listen, the another will speak, then you have to be silent. And when you are speaking, the next person should be silent. So ये एक collaborative work है. इसमें आपका communication skills develop हो रहा है, इसमें आपका relationship skills develop हो रहा है, इसमें आप ये सीख रहे हो डे टू डे लाइफ में how you will manage your aggression also, how you will manage your behavior with others. सो ये कुछ स्किल्स है जिस पे वर्क करने के बाद आप उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को मैनेज कर सकते हैं. डेफिनेटली. और हम बार बार ये कहते हैं, अभी लास्ट सेशन भी मेरा हुआ जिसमें हमने बात की कि चिल्ड्रन विद न्यूरो डायग्नोज विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म इन मेन स्ट्रीम हम उन्हें कैसे मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि जब हम, और अगर मैं नॉर्मल स्कूल के नॉर्मल न्यूरोटिपिकल स्टूडेंट्स की बात करूं, जब बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं या नर्सरी में जाते हैं तो भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. अपने पेरेंट्स के लिए रोना या डिटैचमेंट होना कि अब मुझे स्कूल जाना है, बैठना, क्राई करना, कुछ इरिटेटिंग शेयरिंग ऑफ द बिहेवियर्स. थिंग्स. हाँ, शेयरिंग विद अदर्स भी उनको प्रॉब्लम्स आती है, बिलोंगिंग्स को शेयर नहीं करना चाहते. तो हम बार बार अपने सेशंस में यही बात करते हैं कि हमें अगर कोई भी स्किल्स अगर बच्चों को सिखानी है, या अगर मुझे यू एंड आई का कॉन्सेप्ट भी सिखाना है, या मुझे मैजिकल वर्ड्स जैसे आपने बोले सॉरी, प्लीज, थैंक यू भी अगर मुझे सिखाना है, या हमें मैनेजमेंट स्किल्स में बात करनी है इसकी, तो शायद ये सारी चीजें ना हमारे घर, हमारे होम एटमॉस्फेयर से आती हैं, हमारे होम एनवायरनमेंट से आती हैं. अगर फादर, मदर और एक बच्चा है, अगर वहां भी हम इस बारे में बात करें तो वहां पे हम ये स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप कैसे इसको समझाएंगे? थोड़ा सा बताइए प्लीज. सपोज घर में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चे को पिकनिक पे जाना है और पेरेंट्स का है कि नहीं है, अभी कुछ इशू है, मे बी फाइनेंशियल, मे बी एनीथिंग, तो नहीं जा सकते. तो वहां पे उसको ये थोड़ा सा लगने लगता है बच्चे को कि ओहो मुझे मना कर दिया गया, नाउ हाउ आई विल रिस्पॉन्ड टू माय फ्रेंड्स, क्या उनको जवाब दूंगा. क्योंकि उस सराउंडिंग से आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी चीज के लिए. तो आपके सराउंडिंग में कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और कुछ आपको डिमोटिवेट करेंगे उस चीज के लिए. व्हेन यू विल स्टार्ट शेयरिंग कि हाँ एक्चुअल सिचुएशन आप शेयर करोगे, और आप भी जब बच्चा अपने पेरेंट्स की बात को समझेगा कि क्यों मना किया गया, रीजन क्या था, क्या ये रीजन अप्रोप्रिएट था. जैसे मैंने पहले बताया कि रिलेशनशिप इसमें हमें क्यों सिखाना है, क्योंकि इसमें हम रिलेशनशिप स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं. बच्चा सीख रहा है इंडिविजुअली वो कैसे मैनेज करेगा, और वो उसको सीखने के साथ साथ अपने डे टू डे लाइफ में किस तरीके से उसको मैनेज करेगा. तो अगर वो वहां पे उसके अंडरस्टैंडिंग को हम उसके इंटरेस्ट लेवल पे जाके उसके अंडरस्टैंडिंग को अगर हम रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी ये टीचिंग, तो घर से ही हम शुरुआत करेंगे उसको. तो वो आगे इन फ्यूचर कहीं पे भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको ये बैलेंसिंग प्रोसीजर पता होगा, हाउ ही विल बैलेंस द बिहेवियर एंड थॉट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. Absolutely. So, according to you, also, home environment is a first platform where we can involve the child, where we can suggest and advise to him and her how to respond each and every situation, right? Yes, exactly, ma'am. सो आज के सेशन में भी हमें रिचा जी ने यही बताया कि होम एनवायरनमेंट एक किसी भी टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, या जितने भी हमारे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, मुझे बार बार यही एक लास्ट में कंक्लूजन मिलता है कि होम एनवायरनमेंट, पॉजिटिव पेरेंटिंग बहुत जरूरी है आज की डे टू डे लाइफ में. और अगर हम सॉरी, प्लीज, थैंक यू या किसी बच्चे के क्वेश्चन का आंसर दें, तो शायद वो बच्चा भी कल हमें फ्यूचर में अपने हमारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा. सो ये बहुत जरूरी है. यस मैम. तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करें रिचा जी. यस मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच रिचा जी इतनी सुंदर बात करने के लिए. और आज का ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. आज ये टॉपिक आपने एंड हमारे दिस साथ वाज शेयर द किया. मोस्ट अवेटेड टॉपिक. हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस, फॉर लिसनिंग अस. खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस. Okay, thank you, mom.